परमेश्वर का फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप धर्मी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमें जोड़ रहा है, हमें बढ़ा रहा है, ताकि परमेश्वर की सेना बनकर हम इस देश में और इस संसार में कार्य कर सके। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार एक नए विषय को लेकर परमेश्वर मुझे आपके मध्य में लेकर आया है। परंतु आप जानते हैं, इससे पहले हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को आरंभ करें, परमेश्वर का वचन कहता है तो प्रभु से प्रार्थना कर। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्रों को लेकर इस समय अध्ययन करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं आज आप आपके पेन और पेपर भी लेकर बैठे, आपके नोटबुक्स रजिस्टर लेकर बैठे, ताकि जो कोई भी बात परमेश्वर के सेवक के द्वारा धर्मियों के जीवन में बोई जाती है, ये धर्मी का कर्तव्य है कि धर्मी उसको वचनों से जोड़कर ही आगे बढ़े। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरी महिमा और स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, अपने श्वासों को आदम के अंदर फूंक कर उसे जीवित प्राणी बनाने वाले महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमें आज के सुबह से लेकर अब तक संभाल कर रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, वचन के बांटने वाले और वचन के सुनने वालों को तैयार कर प्रभु। हमें नम्र और दीन बना प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता तू हमारे जीवन में उस नम्रता और दीनता के द्वारा कार्य कर सके राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के ऊपर तो अपने लहू को लगा राजा, और जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनके शरीर और आत्मा के कानों को तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, धन्यवाद हो। आज मैं सुबह के समय इस सरमन को, इस संदेश को पोस्ट नहीं कर पाया यूट्यूब पे, क्योंकि आज हम लोग अनुग्रह टीवी जो यीशुआ मिनिस्ट्रीज और पास्टर अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज एसोसिएट होकर चलाते हैं, वहाँ पर हम लोग आज आराधना और वचनों में व्यस्त थे। और जैसे ही मैं भी वहाँ से फ्री हुआ तो प्रभु ने मुझसे कहा कि तू अपने अधूरे कार्य को आज ही पूर्ण कर। हालेलुया। सो आइए आज हम एक नए विषय के बारे में देखेंगे, और आज का जो मेरा विषय है वो है बैटल इज द लॉर्ड्स, है ना। युद्ध यहोवा का है। आमीन। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर युद्ध यहोवा का है तो परमेश्वर ने हमें ये क्यों कहा कि तुम सारे हथियारों को, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। किसी ने मुझे पिछले दिनों ईमेल करके कहा था कि अगर ब्रदर भाई, अगर युद्ध यहोवा का है तो हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती हैं, हमारे जीवन में परेशानियां, चिंताएं क्यों आती है। सो उस समय तो मैं उस परिवार को उस बात का जवाब नहीं दे सका, परंतु प्रभु ने वचनों के द्वारा आज मेरी अगुवाई की। और आइए इस समय हम वचनों में से सीखेंगे कि युद्ध आपका और मेरा नहीं, परंतु युद्ध जीवित परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ आप आज यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय खोलेंगे। मेरा विश्वास है रोज के जैसे आप आपके पवित्र शास्त्र को लेकर ही अध्ययन करने बैठे हैं। आप आपके नोटबुक्स रजिस्टर लेकर बैठिए, ताकि जो कुछ भी परमेश्वर के सेवक या परमेश्वर के अगुवे आपको पढ़ाते हैं उसको लिखना जरूरी होता है प्रियो, क्योंकि जो लिखा जाता है, वचन कहता है द वर्ड इज रिटर्न, वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। दूसरा फायदा ये होता है, जब हम उन वचनों को लिख कर रखते हैं, कई बार हमें बातें समझ में नहीं आती है जब प्रचार शुरू होता है, परंतु अगर हमारे पास वचन लिखे रहे तो हम उन वचनों को पवित्र शास्त्र से जोड़कर हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि परमेश्वर के सेवक के द्वारा वचन दिया गया है, या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर से होकर वो वचन आप तक पहुंचा है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय देखेंगे। यहाँ पर हम सब जानते हैं, एज यूजुअल वी ऑल नो, कि यहाँ पर यरीहो की दीवार जो है वो गिरी थी और इजराइलियों को बड़ी जय जयकार को परमेश्वर ने दिया था। और इसमें के कुछ वचनों की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ प्रियो, और मैं चाहता हूँ कि आप इस समय यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, यहाँ वचन कहता है, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा। यहोशू कौन था? इजरायली सेना का लीडर था, नेता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था। आमीन। और वो परमेश्वर के ओर से नियुक्त किया गया परमेश्वर का सेवक यहोशू अपनी सेना से, अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से कहता है, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप इसके आगे के वचनों को पढ़ेंगे
तो इसके बाद फिर वो लोग गए, उन्होंने लड़ाई की है ना, उन्होंने गए, उन्होंने 7 नरसिंगों को फूका और फिर उन्होंने 7 बार चक्कर मारी और उसके बाद यह यरीहो की दीवार गिरी है, ऐसा वचन हमें यहाँ बताता है। मैं नहीं बताता, ये मेरी कहानी नहीं है लिखी हुई, ये परमेश्वर का जीवित और प्रबल वचन है जो दोधारी तलवार के नाई है। हालेलुया। हमने 16वें वचन में पढ़ा, परमेश्वर का सेवक यहोशू कलीसिया से अपने लोगों से कहता है, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। प्रियो, जब हम अपने जीवन की विकट परिस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर हमसे सबसे पहली बात कहता है कि कन्फेशन ऑफ योर विक्ट्री बिफोर यू रिसीव इट। यहां पर यहोशू ने उस विजय को भी प्राप्त नहीं किया था, परंतु उसने क्या किया, अपने मुख से अपनी विजय का अंगीकार करना शुरू किया। हालेलुया। क्या किया यहोशू ने अपने कलीसिया से कहा कि तुम जोरदार जय जयकार की ध्वनि करना क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह जीत, ये बड़ी विजय दे दी है। हालेलुया। सो सबसे पहले हमको अपने जीवन में क्या करना है प्रियो, वचन कहता है कन्फेशन ऑफ योर विक्ट्री बिफोर यू रिसीव इट। हालेलुया। इससे पहले कि आप आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से नजात पाए, किसी भी प्रकार की लड़ाई से विजय को हासिल करे, आपको आपके मुंह से उस बात का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें दूसरी बात क्या बताता है कि यहोशू ने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहोशू की जगह रहता और अगर यह ऐसी बात मुझे यहोवा परमेश्वर कहता तो मैं परमेश्वर को ऊपर ऐसा देखता, मैं बोलता क्या बोल रहा है प्रभु तू, ये इतनी बड़ी सेना है, इतनी मजबूत दीवार है, ऐसा पॉसिबल है क्या, ये संभव है कि ऐसा हो सकता है। मेरे जैसा व्यक्ति क्या करता, परमेश्वर यहोवा से आर्ग्यूमेंट करता है ना, उससे वाद विवाद या बकबक करता, हमने पिछले दिनों जो सुना था। हालेलुया। परंतु यहोशू ने यहाँ क्या किया, परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया। परमेश्वर की वाणी क्या है प्रियो, परमेश्वर की वाणी परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। उस समय यहोशू के पास ये पुस्तक नहीं थी, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उससे ज्यादा आशीषें और उससे ज्यादा वायदे परमेश्वर ने इस पुस्तक के द्वारा आपके और मेरे जीवन के लिए करके छोड़े हैं। हालेलुया। सो उस समय पर यहोशू ने क्या किया, यहोवा की वाणी पर विश्वास किया। अगर आप चाहते हैं प्रियो कि आज आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति से आप सामना करके उसे जीतना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। पहली बात मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या करना होगा, अपने मुख से अपने विजय का अंगीकार करना होगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। आमीन। और दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आपको परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करना है, जैसा यहोशू ने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया। हालेलुया। तीसरी जो बात इस वचन में पाई जाती है वो है जोशुआ ओबेड द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। जोशुआ ने, यहोशू ने क्या किया, यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। विश्वास करता है धर्मी, अंगीकार धर्मी करता है, परंतु तीसरी बात करना कठिन है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। हालेलुया। पर मैंने आपसे कहा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कठिन है, असंभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर असंभव को संभव बातों में बदलने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर 4 दिन के मुर्दे को एक शब्द मात्र से उस कब्र से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा असंभव बातों में से, जो निराशा की बातें हैं, उसमें से आशा को निकाल कर लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे और आपके परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, क्योंकि वो मूसा से कहता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। सो हमको क्या करना है प्रियो, जैसे यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वैसे हमें भी परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया। अगर आप लड़ाई को जीतना चाहते हैं प्रियो, आपको ये चीजें करनी है। आमीन। और चौथी बात जो प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा बताई, इस वाक्य के द्वारा बताई, व्हाट जोशुआ डिड, ही डिड एग्जैक्टली द वे गॉड वांट हिम टू डू। आमीन। उसने क्या किया, उसने सटीक वही बात की उस लड़ाई को जीतते समय जो परमेश्वर यहोवा ने या परमेश्वर यहोवा ने उसे करने के लिए कहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा था तू 6 दिन एक चक्कर लगाना, लेकिन 7वें दिन क्या करना, 7 चक्कर को लगाना। हालेलुया। मैं होता तो क्या करता, आप नहीं, आप तो अच्छे लोग हैं, धर्मी लोग हैं, प्रभु के भय में रहते हैं। मैं अगर होता प्रियो तो मैं परमेश्वर से बकबक करता, परमेश्वर से डिबेट करता, वाद विवाद करता, या परमेश्वर से बातचीत करता।
प्रभु 7 दिन फिर ज्यादा नहीं हो जाएंगे क्या? फिर 7 दिन इतने बड़े चक्कर, 7 चक्कर कैसा इजरायली सेना लगाएगी, कैसे इजराइल के लोग लगाएंगे? ये संभव है क्या परमेश्वर? मैं क्या करता, मैं क्वेश्चंस करता, मैं यहोवा परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगा देता, क्वेश्चन मार्क लगा देता। हालेलुया। परंतु यहाँ पर वचन, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया दैट जोशुआ डिड एग्जैक्टली द वे गॉड वांट हिम टू डू। हालेलुया। यहोशू ने वही बात की जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कही थी। हालेलुया। प्रियो, अगर आप आपके जीवन में विजय के जीवन को जीना चाहते हैं, आप ये नहीं सोचना परेशानियां आएगी नहीं, तकलीफ नहीं आएगी, रोज आएगी। और अगर तकलीफ नहीं आ रही है आपके जीवन में, तो आप ये जान लीजिए कि आप यहोवा से अपने आप दूर हो गए हैं। हालेलुया। यहोवा आपसे कभी दूर नहीं जाता है प्रियो, यहोवा अपने स्थान को नहीं छोड़ता है। हालेलुया। लेकिन अगर आपके जीवन में तकलीफें नहीं है तो आपको आपके जीवन को चेक करना पड़ेगा। आमीन। परंतु वचन यहाँ कहता है कि धर्मी के जीवन में जब तकलीफें आएगी तो उन्हें इन 4 चीज़ों को तो करना ही करना है। ये 4 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ मैंने आपको बताया, पहले हमें क्या करना है, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है। जिस परिस्थिति में आप, अगर आपको कैंसर है तो प्रभु से कहिए, या हाँ परमेश्वर मुझे कैंसर है, उस वस्तु स्थिति को आप बताइए, उस फैक्ट को आप बताइए, हाँ प्रभु मुझे कैंसर है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, परंतु प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने उस कैंसर के लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं। हालेलुया। और तू यहोवा राफा बनकर मेरे जीवन में उतर आया है, जो चंगाई करने वाला परमेश्वर है या चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवन में जब भी परिस्थिति विकट आएगी, चाहे धन की फिजिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, चाहे तकलीफ कोई भी हो प्रियो, परंतु हर तकलीफ के ऊपर यहोवा का नाम रखा जाता है। हालेलुया। सो आपको पहली बात क्या करनी है? पहले तो अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। मैंने क्या बताया आपको? कन्फेशन ऑफ योर विक्ट्री बिफोर यू रिसीव इट। इससे पहले कि आप आपके जीवन की उस परिस्थिति में विजय को प्राप्त करें, उस विजय की घोषणा को विश्वास के साथ आपको करना है। हालेलुया। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि यहोशू ने जैसे परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया, वैसे ही आपको पवित्र शास्त्र की हर आशीष और हर वचन पर प्रभु के सम्मुख उसकी उपस्थिति में विश्वास करना है, क्योंकि कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक सा है प्रियो। हालेलुया। तीसरी जो बात आपको आपके जीवन में करनी है, वो वचन कहता है कि ओबेड द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तो आपको और मुझे भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। जिस दशा में परमेश्वर हमको जिस भी बात करने के लिए कहता है, चाहे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, है ना, यीशु मसीह या परमेश्वर यहोवा इन्हीं के द्वारा बात करता है। आमीन। वचन के द्वारा बात करता है। वचन के द्वारा यानी हर बार पवित्र शास्त्र से नहीं, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा, है ना, अलग अलग लोगों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। तो वचन कहता है उस पर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। और चौथी जो बात है, उसने, यहोशू ने वो ही किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा बताया और लिखा गया है तू वैसे ही प्रचार करना, ना तो उसमें कुछ जोड़ना, ना तो उसमें से कुछ कम करके बताना। हालेलुया। क्योंकि उस बातों के लिए परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करेगा प्रियो। हालेलुया। सो इन 4 बातों को हमको करना है। अगर ये 4 बातें हम अपने जीवन में कर देते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर की ओर से खातरी से विजय को पाएंगे। परमेश्वर, जब आप किसी विकट परिस्थिति में होते हैं, या परेशानी हो, या समस्या हो, या एक लड़ाई में होते हैं, तो परमेश्वर आपको कुछ बातों को करने के लिए कहता है। आप जानते हैं, परमेश्वर आपके परेशानियों में आपको उन्हीं चीजों को करने के लिए बोलेगा जो आप कर सकते हैं। हालेलुया। 1 चक्कर इजरायली लोग मार सकते थे, 7 चक्कर 7वें दिन इजरायली लोग मार सकते थे। हालेलुया। ये परमेश्वर जानता था। और हर कोई सामर्थ्य और शरीर में बलवान नहीं था, है ना। हम नहीं जानते वो लोग कैसे थे, कमजोर थे, बलवान थे, ऊंचे थे, नाटे थे, काले थे, गोरे थे। परंतु जब आपका बल कम पड़ने लगता है, तो उस बलहीन को सहारा देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य की आत्मा आपके ऊपर आकर विराजमान हो जाती है। हालेलुया। सो आपको इन 4 बातों को करना है। और आप खातरी से देखिए कि जब आप इन 4 बातों को आपके परेशानियों में, आपके जीवन के आने वाली विपरीत स्थितियों में करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर की विजय बहुत बड़ी आपके जीवन में आप देखने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि विजय परमेश्वर की है, क्योंकि विजय को प्राप्त करने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। आइए हम कुछ कोट्स को देखेंगे आज, कुछ रेफरेंसेस मैं आपको वचन के द्वारा देना चाहता हूं। हमने एक ही वचन से आज सीखा है, इसके आगे हम और सीखेंगे
है ना। आने कल हम फिर इस विषय को कंटिन्यू करेंगे कि परमेश्वर, युद्ध परमेश्वर का है, मेरा और आपका नहीं है। परंतु आज मैं आपको कुछ वचनों को देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप खोले यशायाह की किताब उसका 40वां अध्याय उसका 31वां वचन। यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 40 वर्स 31। यहाँ पर वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। वचन यहाँ क्या कह रहा है? धन्य है जो यहोवा की बाट जोहते हैं, है ना। जब आपके जीवन में परिस्थितियां होती है तो पैनिक नहीं होना, है ना, गड़बड़ाना नहीं, तकलीफ में चिंताओं में नहीं चले जाना, है ना। हमको यहोवा की उस समय बाट जोहनी है, आमीन। और जब आप यहोवा की बाट जोहते हैं प्रियो, परमेश्वर वायदा करता है कि परमेश्वर आपको नया बल देगा ताकि आप उस परेशानी का सामना कर सके। हालेलुया। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 4था वचन, है ना। द ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 4। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 4था वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है जिनको वचन समझ रहा है वो इस समय शांत नहीं बैठे हैं, वो अपने घर में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और आनंद बना रहे हैं। आमीन। हमने पहले वचन में क्या देखा था, जो हमने अभी पढ़ा था, यशायाह की किताब, जो यहोवा की बाट जोहेंगे वो उनको यहोवा क्या करेगा, परमेश्वर यहोवा उनको नया बल देगा। और यहाँ वचन कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए ही तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। इसका अर्थ है जैसे इस्राएलियों के साथ दिन को बादल का खंबा, रात को आग का खंबा बनकर परमेश्वर उनके संग संग चलता था, वही अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ चल रहा है प्रियो। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 46वां अध्याय उसका 10वां वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 46 एंड वर्स 10। आई रीड इट फॉर यू। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया। समटाइम्स गॉड विल आस्क यू टू शट योर माउथ। कभी कभी परमेश्वर हमको बोलता है, बक बक बंद कर, बोल मत, शांत रहे, है ना। और क्यों शांत रहने को बोलता है पता है? वचन यहाँ कह रहा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। कभी कभी प्रियो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर की और जीवन की अभिलाषाओं में, सांसारिक अभिलाषाओं में जाकर अपने आप को यहोवा से बड़ा बनाने का प्रयत्न करते हैं। कभी भी मत कीजिए, नहीं तो जैसे लूसीफर की हालात हो गए हैं वैसे आपके और मेरे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है प्रियो। आमीन। यहाँ परमेश्वर कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। हमको जीवन में कई बार अपनी विकट परिस्थितियों में शांत होना होता है। हम क्या होते हैं, जब विकट परिस्थितियों में तो पैनिक हो जाते हैं, बक 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 कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, और हमारे मुखों के शब्दों के द्वारा यहोवा हमारे जीवन में कार्य करता है, ये हम सीख चुके हैं। हालेलुया। और एक अंतिम वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसीलिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों का नाश करे। तो शैतान के कार्यों का, हमारे जीवन के विरुद्ध आने वाले तूफानों का, हमारे विरुद्ध खड़े रहने वाले परिस्थितियों के पहाड़ों का, हर चीज का नाश करने का अधिकार यीशु नासरी के पास है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, अधलोक की कुंजियों को लेकर वो कहाँ गया, परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा। अभी सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारी दुष्टता की ताकतें, सारी बातों का अधिकार यीशु नासरी को स्वर्गीय यहोवा की ओर से दिया गया है। हालेलुया। जो मेरा और आपका पिता है। आमीन। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे प्रियो। और फिर एक बार हम कल यहोशू की ही किताब से इसी विषय में हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं ज्यादा देर आपसे बात करूं। हम रोज थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। और प्रभु आप सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आप वचनों के द्वारा किसी न किसी से आज परमेश्वर ने बातें की है प्रियो। और मैं चाहता हूँ इस वचन को आप
जहाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ वहाँ तक लेकर जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो परमेश्वर कहता है अगर तू नहीं करेगा तो पत्थर भी बोल उठेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे जिम्मेदारी दी है प्रियो, और जो अपनी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की जिम्मेदारियों को निभाता है, परमेश्वर उसके जीवन में बड़े आशीषों को देता है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।